हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी और कई दोस्तों ने बहुत ज़्यादा चिंता जताई थी कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्या बात हो गई है, आप ठीक ठाक हो ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी बिल्कुल ही ठीक ठाक हूँ। लाइफ को थोड़ा और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी कुछ माइंड में कई दिनों से चल रहा था, लेकिन बस उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे जो लाइफस्टाइल है, जो मेरा टाइम शेड्यूल है, उसमें वो काम एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए मैंने वीडियोस बनाने के काम को थोड़ा सा ब्रेक देकर अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ और काम शुरू किया है करने का, सीखने का। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ जी अपने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से घर को कैसे डेकोरेट करना है। ये काम काफ़ी दिनों से माइंड में चल रहे थे। हम पुराने घर में ये चीज़ें बनाते थे, लेकिन तब कम बनाते थे क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी थी, कहाँ लगाएं कहाँ रखें। लेकिन अब अपने घर को और सजाना है, तो वीडियोस बनाते टाइम काफ़ी टाइम निकल जाता था। और ये हमने एक बनाया है अपनी आइसक्रीम स्टिक्स के। ये वही आइसक्रीम स्टिक्स मैंने यूज़ करी हैं जिससे मैंने अपनी सोया चाप बनाई थी। सोया चाप तो मैंने यूज़ कर ली, लेकिन ये स्टिक्स ऐसे ही पड़ी थी। इनको अच्छे से धुल के वॉश करके सुखा लिया था। उसके बाद इन स्टिक्स को जोड़कर कुछ पर ब्लैक कलर का पेंट किया है, बाकियों पर थोड़ा सा जो नेल पेंट आता है ट्रांसपेरेंट वाला, उन पर ग्लॉसी पेंट दिखा दिया, बाकी मिरर लगा दिया। और ऐसी ये अच्छा सा एक डेकोरेटिव आइटम तैयार होगी, जो कि मैंने अपने ड्राइंग रूम में ही इसको हैंग कर दिया है। तो ये चीज़ें मेरे लाइफस्टाइल में सेट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाने में इतना टाइम, ये कुछ स्टिक्स बच गई थी, ये मैंने फिर भी रख ली हैं, क्योंकि नेक्स्ट कुछ भी मैं तैयार करूँगी तो वहाँ ये यूज़ हो जाएंगी। कुछ भी आइटम्स होती हैं तो हम उसको रखते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं क्या क्या बनाना। ये मिरर्स हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ डायमंड शेप्स के थे, कुछ गोल थे, ये रखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसा तो आप जानते हैं, मेरे ब्लॉग चैनल पे मैंने अपना सारी ही पर्सनल अपनी फैमिली लाइफ शो करी हुई है कि मैं जॉब करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। तो ये चीज़ें ना बिल्कुल भी ना लाइफस्टाइल में सेट नहीं हो पा रही थी। पहले तो ये देख लीजिए कैसे बनाई है हमने। एक पेपर पर पहले बटरफ्लाई ड्रॉ कर ली थी, उसके बाद कार्डबोर्ड पर इसको फिर ट्रेस करने के बाद फिर अलग अलग कलर को चावलों के साथ मिक्स करके फिर फेविगम के साथ इसको शेप में इसको पेस्ट कर दिया है। और नीचे लगा दी हैं फ्लोरोसेंट पेपर की बटरफ्लाइज कट करके, इनको जो वूल होती है उनके साथ हैंग कर दिया है। साथ में लगा दिया है एक मिरर डायमंड शेप वाला, ताकि जब हवा चले तो ये उड़े ना, थोड़ा सा इसकी वेटेज बढ़ जाए। तो ऐसे बनाई है। तो जब वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, जबकि एडिटिंग में वीडियो को एडिट करना, थंबनेल तैयार करना और वॉइस ओवर करना आराम से 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। तो मेरे पूरे लाइफस्टाइल में जो मेरी डेली रूटीन है, उसमें इन कामों को एडजस्ट करने में बड़ी ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक देकर ये काम शुरू करे थे, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत ही मुश्किल लगती है। जब एक बार काम को शुरू कर देते हैं तो उसके बाद सारा कुछ ही टाइम, काम सब कुछ ही मैनेज हो जाता है। तो मुझे इन 10 दिनों में लगा कि अब मैं अपनी वीडियोस को, अपनी फैमिली, अपनी जॉब, अपने शौक, इन सबको ही एडजस्ट कर सकती हूँ। तो थर्ड ये चीज़ बनाई है रिंग्स। रिंग्स ये एक तरह की जो A4 साइज़ की कलरफुल शीट्स आती हैं, उन शीट्स को 26/2 मतलब कि 26 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर इनकी ब्रेड्थ रख के इनको कट करके फिर उसके बाद इसको स्टेपलर से पिन अप किया है। एक्चुअली पहले तो हमने सोचा था कि अलग अलग रिंग्स तैयार करेंगे, अलग अलग जगह इसको बना देंगे, हैंग कर देंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन जब बना रहे थे तो माइंड में कुछ और क्रिएटिव सूझा, तो इसको ऐसे शेप दे दिया, इसको स्मॉल, मीडियम और बिग की शेप में। तो अभी ये बनाकर मैं कंप्लीट ही करी हूँ, क्योंकि ये थर्सडे का ब्लॉग है। तो शाम को आकर तो यही बना रही थी, कुछ इसको दे रही थी, रख के देख रही थी कितना कि इसको साइज़ ठीक लगेगा। और फिर उसके बाद इसको मैं ढूंढूंगी कहाँ पर इसको हैंग करना है। तो अभी ये देखिए शीट्स पड़ी हुई हैं, तकरीबन ये 100 रुपीज़ में काफ़ी सारी शीट्स मिल जाती हैं अलग अलग कलर की। तो कलर तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, जैसे मर्जी अपनी चॉइस के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनको कट करके तो इनको स्टेपलर कर दिया था। अभी इनको मैं लगाऊंगी
कहाँ पे लगाना है। अभी तो मैंने ना इनकी एक तरह की डिटेल वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, जैसे कि मुझे इन कामों में अच्छा लगता है बनाना, बस इस काम को थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा था वीडियोस बनाने के साथ साथ। मैंने बताया ना कि 2-2.5 घंटे मेरे आराम से लग जाते हैं वीडियोस की एडिटिंग करने में। तो ये काम मुझे अच्छे लगते हैं, मैं अपने पूरे लाइफ रूटीन में इसको बनाऊंगी और कंटिन्यू भी करूंगी। और यहाँ पर ना जो गत्ता आता है जिसमें हमारा ग्रोसरी आ जाती है, पैक होके रिफाइंड ऑयल आ जाता है, बहुत चीज़ें आजकल तो सारा कुछ गत्ते में पैकिंग होकर आती हैं, उसमें से निकाल के इसके पेपर को, बीच वाले पेपर को निकाल के, साइडों वाले हार्ड वाले कागज को निकाल के इसको पेटल शेप में कट करा है अलग अलग साइजेस में। अभी इसके लिए फेविबॉन्ड चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसको मैंने पैक करके एक बॉक्स में रख दिया है। इसको भी बनाऊंगी इसका जब, तो आपके साथ शो करूंगी। तो मैं ये बता रही थी, अगर आप इंटरेस्टेड हो अब मुझे बता देना आप कमेंट करके, तो मैं जब इन चीज़ों को बनाऊंगी ना तो फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ताकि अगर आप भी बनाना चाहो तो इसको बना सकते हो बिना किसी कॉस्ट के। आप घर की ही वेस्ट चीज़ों से अच्छी डेकोरेटिव आइटम बना लो और घर को सजा लो। क्योंकि मेरा तो मकसद ही यही है कि ये नहीं होता कि महंगे कपड़े से ही आप अच्छे लग सकते हो या महंगा मेकअप से, बस उसको लगाने का, पहनने का, करने का आर्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, इसको सेट कर रही हूँ और अंकित से पूछ रही हूँ। अंकित के हाथ में यहाँ पर मोबाइल, वही वीडियो शूट कर रहा है, वही बता भी रहा है मुझे कितना गैप रखना है, क्या सर्कल बन रहा है कि नहीं। क्योंकि ये कागज़ की बनी हुई थी ना, जब इनको मैं लगा रही थी तो हुक स्केल लगा रही, तो ये सर्कल की शेप की बजाय एक तरह का ओवल शेप बन रहा था। तो मुझे इनको क्या करना, सर्कल की शेप देने के लिए इनको सेलो टेप से इनको सिक्योर करना पड़ा, थोड़ी थोड़ी टेप लगाकर इनको सिक्योर करना पड़ा। जो बिग वाला था वो थोड़ा सा अभी सर्कल शेप में नहीं आया था, जो मीडियम और स्मॉल वाला था वो फिर भी शेप में आ गया था। लेकिन इतनी की स्पेस को ये इन चीज़ों से ही कवर कर दिया था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ही ये चीज़ें बनाई हैं, बहुत ही आसान है। हो सकता है कि मुझसे अच्छा भी आप लोग बनाते होंगे, तो मैंने शुरुआत सिंपल चीज़ों से ही करी है। और ये है जी, जो न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर को कट करके इसको रोल करके इसको आपस में मैंने फेविगम के साथ इसको पेस्ट कर दिया था। उसके ऊपर एक कोट अभी शेड किया है, अभी 2-3 कोट और लगेंगे। उसके बाद इसको मैं एक फ्लावर पॉट की शेप दूंगी। इसमें जो कागज़ के फ्लावर्स आते बनाए जाते हैं ना, उसी को इसमें रखूँगी। फ्लावर पॉट बहुत अच्छा बन जाएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इतना शूट करके मेरा काम ख़त्म। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो ख़त्म हो गया था नमक मसालेदानी में नमक, तो उसी में पेंट्री में ढूंढ रही थी नमक, तो इसी में रखने लगी थी। आज मुझे ना अभी बनाना है मटर पुलाव। तो मटर पुलाव हमेशा मैं देसी घी बनाती हैं। इसमें 4 से 5 चम्मच डालूंगी देसी घी, थोड़ा सा डाल दूंगी जीरा, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। तो आज बच्चों के स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न के कारण छुट्टी थी, तो सुबह बना गई थी उनके लिए पनीर की सब्ज़ी, थोड़े से आलू बैंगन की सब्ज़ी और इडली सांभर। तो इसीलिए बस वो थोड़ी सी अभी इडली सांभर भी पड़े हैं, थोड़ी आलू बैंगन की सब्ज़ी पड़ी हैं। अभी मटर पुलाव बनाऊंगी, थोड़ी सी बना दूंगी मूंग दाल, क्योंकि डैडी जी को मूंग दाल पसंद है, वह शाम को वैसे भी दाल ही खाते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 गिलास चावलों को धुलकर भिगो के रख दिया था। मटर है यहाँ पर 1 कटोरी और आधी कटोरी यहाँ पर डाल दिए हैं आलू, इनको भी धुल के साथ में रख दिया था। तो प्याज अभी भून रही हूँ। तो छोटे मोटे काम जो खाना बनाते हुए हम लोग करते ही हैं, जैसे कि अच्छा हम लोग, मैंने बताया था कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद ना हम ये वाला नमक भी इस्तेमाल करते हैं खाने में, क्योंकि इस नमक में ना आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सेंधा नमक, उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो उसको मैंने रबड़ से सिक्योर कर दी, डब्बी साइड में रख दी थी। तो यहाँ पर आ गया था फ्रूट को निकाल के मैं रख दूँगी बास्केट में। बास्केट ये में एक तरह की मेरी मल्टी यूटिलिटी वाली बास्केट है। इसमें सर्दियों में रख देती हूँ सब्जियाँ और फल। वैसे तो अभी तो फल ही रख रही हूँ, सब्जियाँ टमाटर खास करके जो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, 200-250 रुपये किलो हो गए, उनको रखना पड़ रहा है। तो बनाना तो बस लगते हाथ ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेश फ्रूट ही खाने वाला मौसम है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, अगर 2 दिन पुराना भी फ्रूट हो गया ना तो खाया नहीं जाएगा। तो हमारे घर में ज़्यादातर बच्चे बनाना खाते हैं और पपाया खाते हैं, क्योंकि पियर वगैरह बच्चे लेके जाते हैं ना, जो दोपहर तक उनके वैसे तो हम लोग स्टील वाले टिफ़िन ही यूज़ करते हैं, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण उनके जो फ्रूट है ना वो गल से जाते हैं, खाने में उनको अच्छा नहीं लगता है। तो एक बात और बताने लगी हूँ यहाँ पर, मैं खाना जल्दी क्यों बना लेती हूँ। अभी 7 बजे तक मुझे खाना बनाना है। इसका कारण है कि 7 से 8 मेरी है डांस क्लास। ये भी चीज़ मेरे काफ़ी टाइम से माइंड में चल रही थी कि
मुझे डांस सीखना है अच्छा वाला इन द सेंस कि वैसे तो थोड़ा बहुत डांस तो हम सभी लोग कर लेते हैं शादियों में, पार्टी फंक्शंस में, लेकिन जो अच्छा वाला डांस होता है वो नहीं आता था। तो वो उसकी भी शुरुआत करनी थी, तो उसकी भी मैंने शुरुआत कर दी है। तो मैं 7 से 8 मेरी डांस क्लास होती है, तो इसीलिए 7 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है रेडी। इसीलिए आपको काफ़ी ना किचन में लाइट दिख रही होगी, क्योंकि शाम का टाइम है। तकरीबन जैसे 4 बजे, 4 सवा 4 के बीच में चाय पीने के बाद मैं थोड़ा बहुत जिस हिसाब से भी जो भी डिनर मुझे बनाना होता है उस हिसाब से मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। अभी तो अब मटर पुलाव बनाना था। अच्छा, यहाँ पर ना मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा ना वो पंजट सी, वो इसमें खड़े मसाले डाले होते हैं, जैसे कि दालचीनी, साबुत काली मिर्च, लौंग, इनको ना दरदरा पीस के रखा होता है। तो अकेली ही मटर पुलाव अच्छे लगते हैं, और कुछ भी सब्जी या चटनी या कोई घी या अचार खाने की जरूरत नहीं होती अगर इसी को डाल दो। जो पुरानी वाली डब्बी में थी उसमें तो आधे चम्मच निकला था, तो मुझे 1 चम्मच इसमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 गिलास चावल बना रही हूँ। तो आधा चम्मच मैंने नई वाली डब्बी खोल के उसमें से निकाल दिया है। तो जो मसाले जब भी मैं डब्बी से खोलती हूँ तो उसको मैं किसी भी कंटेनर में बंद करके रखती हूँ, ताकि उसका जो फ्लेवर है, उसका टेस्ट है, वो बरकरार रहे, वो ख़त्म ना हो जाए, पाउडर मसाले ख़राब ना हो। तो अगर नहीं डब्बी अवेलेबल होती है तो क्या करती हूँ, उसको फिर रबड़ से अच्छे से सिक्योर करके फिर उसको फ्रिज में लगा देती हूँ। तो इसीलिए अभी मैं खाना जल्दी बना रही हूँ। तो डांस की मैंने 1-2 वीडियोज़ डाली भी थी, तो उसमें आपको पता चल गया हो कि कितना कि मुझे डांस आ रहा है, कितना मैंने सीखा है। तो ये 2 चीज़ें थी जिसके कारण मुझे थोड़ा सा अपनी वीडियोस बनाने में थोड़ा सा ब्रेक लेने पड़ा था, क्योंकि बाकी काम तो मेरे वैसे ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कामों का मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी जॉब का, अपनी फैमिली का, या अपने घर के कामों का, या और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो साथ ही साथ चल रही हैं। ये 2 चीज़ें मेरी जो लाइफ शेड्यूल है, मेरा जो डेली रूटीन है, उसमें मैंने ऐड किया है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा था इन चीज़ों को ऐड करने में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। तो जब ये सारा कुछ सेट हो गया तो दोबारा वापस आ गई हूँ आपके साथ अपनी लाइफ रूटीन को, अपनी डेली रूटीन को शेयर करने के लिए, जिससे फिर आपकी भी हेल्प हो जाए, आपको इंस्पिरेशन मिल जाए, आप भी कई चीज़ें अच्छी जो आपके मन में हैं वो नई सीख सकें, उनको शुरुआत कर सकें। तो साथ ही साथ मटर पुलाव मैंने चढ़ा दिया था विसल लगाने के लिए। 2 विसल आएंगी तो मटर पुलाव मेरा हो जाएगा रेडी। तो चावल मैंने 1.5 गिलास डाले थे, तो इसमें मैंने ऐड किया है 3 गिलास पानी, मतलब कि चावलों का 2 गुना पानी डाल दिया। तो साथ ही साथ यहाँ पर गोभी की सब्जी काट रही हूँ सुबह के लिए। तो फिर 8 बजे के बाद आकर और सारे काम करने के बाद फिर सुबह की प्रेपरेशन हो जाती है, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग हो जाता है। अभी मेरे पास कोई और काम करने वाला नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर सब्जी कट करने लग गई थी। तो मेरी वीडियोस अब रेगुलर आएंगी, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि सारा कुछ मैनेज करते चलूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।